पत्नी की आयु लंबी हो जाए। माताएं तो चाहती हैं कि हमारे व्रत करने से हमारे पति की आयु लंबी होती हो तो हम तो भूखे रहने को भी तैयार हैं, पर पति की आयु लंबी होनी चाहिए। लेकिन किसी पति ने आज तक पत्नी के लिए व्रत किया हो? पति कहता कि तू कल मरती थी तो आज मर जाए, कम से कम रास्ता तो क्लियर हुआ। नहीं करना कोई। जितना धर्म के आगे सर्वोपरि माताएं हैं उतने भाई बंधु नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जितने आपके लिए वो समर्पित हैं उतना आपको भी उनके प्रति समर्पित होना होगा। अब नारद जी अकेले यजमान बनकर के बैठ गए। सनकादिक मुनियों ने कहा कि नारद अभी तुम अधूरे हो, आपकी पत्नी कहां है? कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मन में सोचा था कि कपास की खेती करके भगवान को सुंदर बत्ती बना करके दीप जलाएंगे, लेकिन कपास की खेती करते करते बड़े व्यापारी बन गए, भगवान को भूल गए। नारद जी ने सोचा कि भागवत कथा करा करके भक्ति ज्ञान वैराग्य का मन का संशय दूर होगा, लेकिन ये हमसे कहते हैं तुम अपनी पत्नी लेकर के आओ। नारद जी पत्नी कहां से लेकर के आए? अच्छी विडंबना हो गई। अब यदि भागवत कथा कराने के पश्चात हमको पत्नी लाना पड़े तो हमारा भजन तो वैसे अधूरा हो गया। नारद जी शर्मिंदा हो गए। सनकादिक मुनियों ने कहा चिंता मत करो, वो वाली पत्नी की बात तो नहीं कर रहे, आप अपने पीताम्बर में एक गोल सुपारी बांध लो, 7 दिन तक वो आपकी पत्नी हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में पत्नी के कई रूप हैं। जब भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना की, सीता जी लंका में थी। अब सीता जी कैसे लेकर के आया? मैं तो सोने की सीता जी बना ली। अब नारद जी सनकादिक मुनि कहते हैं कि तुम अपने पीताम्बर में सुपारी बांध लो, पर आजकल के पतियों से कह दिया कि सुपारी बांध लो तो 7 दिन सुपारी बांधेंगे और 8वें दिन उसी सुपारी को काट के और मिलाकर खा जाएंगे। बोले क्या खा लिए? बोले पत्नी को खा लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सभी गाइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय मन में एक शंका है, इस भागवत कथा को सुनकर के किस किस को मोक्ष मिला है? क्या कोई धनवान व्यक्ति भागवत को सुनकर के यदि मोक्ष को प्राप्त करता है? कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा था, कथा करा ली, मोक्ष। कोई ज्ञानी व्यक्ति भागवत को सुनकर के मोक्ष प्राप्त करता है, कोई आश्चर्य नहीं, पहले से ज्ञानी था, भागवत और सुन ली, मोक्ष मिल गया। क्या कोई गरीब व्यक्ति, कोई अज्ञानी व्यक्ति
को सुनकर के मोक्ष प्राप्त कर सकता है? ये बात जैसे ही सुनी ना, सनकादिक मुनि बोल पड़े, ये मान बापा विकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चिकामिनः शपथाः यज्ञेन कलौ पुनः। सनकादिक मुनि कहते, नारद तुम गरीब व्यक्ति की बात करते हो, अज्ञानी व्यक्ति की बात करते हो। गरीब व्यक्ति भागवत को सुनकर के मोक्ष कैसे प्राप्त कर पाएगा? अज्ञानी व्यक्ति भागवत को सुनकर के कैसे मोक्ष प्राप्त कर पाएगा? तो सुनो, ये मान पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप कर्म किए, एक भी पुण्य का काम नहीं किया। कौन कौन से पाप? पापों का नाम भी लिया है इस मंत्र में। सदा दुराचार गता विमार्गगा, जो दुराचारी हो, कुमार्गगामी हो, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चिकामिनः, क्रोधी हो, कुटिलाश्चिकामिनः, वैश्यालय में जाता हो पर स्त्री गमन करता हो, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रेत भी बन जाए और प्रेत के नाम से भागवत कथा कराई जाए तो वो प्रेत भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। नारद तुम तो अज्ञानी व्यक्ति की बात कर रहे हो, निर्धन व्यक्ति की बात कर रहे हो। ये तो भक्ति का सागर है, इसमें जानबूझ कर क्यों डूबोगे? तब भी आप अमर हो जाओगे, और अज्ञानता के बस डूबोगे तब भी अमर हो जाओगे। ताप्ती गंगा में यदि आप पुल से कूद जाओगे तब भी मरोगे, और किसी ने धक्का दे दिया ऊपर से, तैरना नहीं आता तब भी मरोगे। बराबर है कि नहीं? यदि तैरना नहीं आता और ऊपर से कूद गए तो गए। उसी प्रकार ये भागवत रूपी भक्ति रूपी सागर का प्रताप है, इसमें अज्ञानता बस डूबो या ज्ञान के बस डूबो, उसका काम है भवसागर से पार लगा। इसलिए नारद, भागवत कथा सुलभ है। नारद जी ने कहा कि कोई प्रमाण है आपके पास कि किसी प्रेत ने भागवत को सुनकर के मोक्ष को पाया हो? सनकादिक मुनियों ने कहा हाँ है प्रमाण। क्या प्रमाण? तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उस नदी के किनारे एक सुंदर नगर है, उस नगर का नाम है आनंद नगर। वहां पर एक ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली देवी। अनाथ संपत्ति है पर ना बेटा है ना बेटी। शास्त्र कहता है कि जिस घर में पति पत्नी के बीच में ना बेटा हो ना बेटी हो, ऐसे लोगों का सुबह सुबह यदि मुख दर्शन हो जाए
तो शुभ नहीं माना जाता। ये किसी व्यक्ति पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, जो शास्त्र में है ये वो बात है। उसका परिहार यह है कि यदि ईश्वर ने आपको बेटा भी नहीं दिया, बेटी भी नहीं दी, तो आप ये मत समझना कि आप अशुभ हो। भगवान की सुंदर मूर्ति लो, उस लड्डू गोपाल को अपना बेटा बनाकर उसकी पूजा करो, वो आपका दोष समाप्त हो जाएगा। सुंदर गले में तुलसी की माला पहन करके उस कृष्ण के प्रिय बन जाओ, आपका दोष समाप्त हो जाएगा। मीरा की तरह कृष्ण